गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 29 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी दोस्तों हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2024 में ऑफिशियल एंट्री करने वाली जो भारतीय फिल्म है वो है साथियों 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं ये जो फिल्म है ये किस भाषा में है? मलयालम भाषा में। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं ये जो फिल्म है ये किस भाषा में है? मलयालम भाषा के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व मेरी टाइम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर और 29 सितंबर। दोस्तों बात करें विश्व मैरीटाइम दिवस की तो ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार विश्व मैरीटाइम दिवस जो है वो 28 सितंबर को मनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत। अभी दोस्तों हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है वो भारत के नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कहाँ पे आयोजित हुआ है? भारत के नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक में कब शामिल करेगा? ऑप्शन आपके सामने 2023 में, 2024 में, 2025 में और 2026 में। दोस्तों बात करें जेपी मॉर्गन की तो जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में 2024 के अंदर शामिल करेगा। जून 2024 से भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में शामिल करेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 2024। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे और राजौर पे। अभी दोस्तों हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर जो है वो फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, फ़ोनपे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन आपके सामने इंदौर, मुंबई, भुवनेश्वर और सूरत। अभी दोस्तों हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन है वो इंदौर के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम त्रिपुरा, असम त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा AFSPA की समय सीमा को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में बढ़ाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? ऑप्शन आपके सामने LIC, SBI, ICICI और IRDAI। अभी दोस्तों हाल ही में ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार जो है इसकी शुरुआत IRDAI के द्वारा की गई है। इसके अलावा हम बात करें कि इसकी शुरुआत क्यों की गई है तो भारत के हर कोने तक
बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, IRDAI। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ होगी? ऑप्शन आपके सामने छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के अंदर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने ईसा सिंह, मनु भाकर, रिधम सागवान, सिफत कौर समरा। अभी दोस्तों हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक है वो सिफत कौर समरा के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा हम बात करें एशियाई खेलों की, तो पहला एशियाई खेल जो है इसका आयोजन 1957 में कहाँ पे किया गया? भारत के नई दिल्ली में। जबकि 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर। इसके अलावा अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? चीन के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सिफत कौर। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।